बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 9 चैप्टर्स हैं टोटल, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग इंशाल्लाह ये चैप्टर्स ख़त्म करेंगे। आज यूनिट 1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1। अच्छा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होते हैं। यानी इनके दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, यानी वो रियल नंबर होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है। फिर इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग आगे फंक्शंस देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। सबसे पहले एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे की जाती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर, हम इसको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 और एक Z2, उसकी वैल्यूज़ ये हैं। तो इनको ऐड ऐसे किया जाता है कि जो रियल पार्ट है, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है 2, और इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 6। तो जो रियल पार्ट है वो आपस में ऐड होते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड किए जाते हैं। तो इसमें रियल पार्ट्स थे 6 और 2, इनको आपस में ऐड किया तो 6 और 2 8 हो गया। और यहाँ पे 3 आयोटा और 8 आयोटा, ये आप इमेजिनरी पार्ट्स थे, इनको आपस में ऐड किया जो 11 आयोटा आ गया। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को, ये कम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 8 और 11 ऑर्डर पेयर बना के। ठीक है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आता है। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करेंगे। ये एग्जांपल थी इसकी। ये इसका रियल पार्ट था 4, और ये दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था 7। तो आपने 4 को 7 से पहले माइनस किया तो -3 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट को यानी -3 आयोटा -6 आयोटा, यहाँ पे माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, इनको माइनस किया तो -3 आयोटा -6 आयोटा इज इक्वल टू -9 आयोटा, तो ये -9 आयोटा आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोडक्ट। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर दिए गए हो और कहा गया हो कि इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए सिंपल, फॉर एग्जांपल ये Z1 था, ये था, Z2 ये था। देखें यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो एक्स और ऑर्डर पेयर का जो एक्स कंपोनेंट होता है ना, तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि जो ऑर्डर पेयर का एक्स कंपोनेंट होता है यानी 2, उसके उससे उस रियल पार्ट कंसिडर किया जाता है, और जो दूसरा होता है उससे इमेजिनरी पार्ट कंसिडर किया जाता है। यानी इस ऑर्डर पेयर को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 - 6 आयोटा। ठीक है, अच्छा, इसको हमने कोई भी दो ऑर्डर पेयर या दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए तो हमें सबसे पहले उनको ऐसे करके लिख लेना है। अगर ऑर्डर पेयर हुआ तो उसे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देना है, और फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर दोबारा इसको इसके साथ। ठीक है, 2 को 4 से किया 8 आया, और इसी तरह 2 को 9 से किया 18 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी लगेगा। ठीक है, इसी तरह इसको किया 24 आयोटा -24 आयोटा, और -6 × 9 -54 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि आयोटा की वैल्यू जो होती है ना, वो √-1 होती है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, स्क्वायर कट जाता है तो -1 होती है। तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह आप -1 लिखते हैं, तो जो बाहर माइनस का साइन है -1 से इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस आया, ये यहाँ से आके पॉजिटिव हो गया, तो वो +54 आ गया। ठीक है, और 6 आयोटा यहाँ से आया -24 आयोटा, और +18 आयोटा, तो वो -6 आयोटा, और साथ 8 हमने 54 में ऐड किया तो 62 हो गया। तो ये यानी हो गया 62 -6 आयोटा, और इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट करते हैं। इसके अलावा डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे की जाती है। डिवीजन में दो कम्प्लेक्स नंबर ऊपर नीचे रखे, इसमें ये करना होता है कि आपको रैशनलाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल ये नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि इनके सब सम प्रोडक्ट, डिफरेंस और क्वोशंट मालूम किया जाए। पहले हम डिफरेंस की एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंस नहीं सॉरी,
डिवीजन की एग्जांपल देखते हैं। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको डिवाइड किया आपस में। अब इनको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन ऑपोजिट करके, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑपोजिट करके, यानी -6 आयोटा करके उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए और डिवाइड भी कर दिया जाए। ये -4 + 6 आयोटा था ना, इसको -4 - 6 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -4 - 6 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। अच्छा, अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब हम इसे जनरल मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह ऊपर हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 16 - 36 आयोटा स्क्वायर आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो वो -1 इंटू 36 हुआ तो +1, और 16 और 36 52 हो गया। ऊपर से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके आए, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, +42 हुआ, और +42 - 12 किया तो 30 और -46 आयोटा आ गया। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। अब 52 को आप 30 के नीचे भी डिवाइड कर दें और 46 के नीचे भी डिवाइड कर दें, तो ये डिवाइड हो गया आगे। ठीक है, डिवीजन ऐसे की जाती है। उसके अलावा 2 से 3 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ये है कि कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कंजुगेट होता है कि आप कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इन्होंने कहा हुआ है कि इसका कंजुगेट मालूम करें। सबसे पहले तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आपने इन 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कंजुगेट लेना है। तो मल्टीप्लाई जिस तरह पहले करते थे आपको मैंने बताया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया इन्हें, आंसर आ गया ये। अब कंजुगेट लेने का क्या मतलब है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए। तो ये इमेजिनरी पार्ट है 3 प्लस आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, तो आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। कंजुगेट लेने का ये सिंबल होता है, ऊपर ऐसे डैश लगाई जाती है जिसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैग्नीट्यूड या मॉडुलस या लेंथ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये कैसे मालूम की जाती है कि जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 + 2 आयोटा गिवन है, तो इसका मॉडुलस, मैग्नीट्यूड या लेंथ कैसे मालूम की जाएगी? आप सिंपली इसको इसके रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके ऐड कर दें। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो √13 ये इसका मॉडुलस है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं हम फर्दर एक्सरसाइज की तरफ। चले जी, अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैल्यूएट द फॉलोइंग। नंबर 1 है आयोटा की पावर 31। अच्छा, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो जो ऑड पावर्स होती हैं उन्हें हमने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में इवन पावर्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर ये सवाल हल होते हैं। अब आयोटा पावर 31 है, तो आयोटा पावर 30 लिख के और साथ आयोटा को अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब आयोटा 30 को किस तरह लिख सकते हैं? आयोटा की स्क्वायर और होल पावर में 15 टू ज़र 30, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की और उसकी पावर 15 और 7 आयोटा वैसे आ रहा है। अच्छा, -1 की पावर अगर ओड हो तो आपको पता है माइनस का साइन साथ लगता है, तो ये -1 की पावर अगर 15 है, ओड है, तो -1 साथ आ गया, और आयोटा तो माइनस आयोटा, इसका आंसर आ गया। नीचे चलते हैं जी, यहाँ पे है माइनस आयोटा की पावर 6। सबसे पहले तो ये है कि -1 की पावर अगर 6 हो, यानी इवन हो, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव आयोटा पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आयोटा की स्क्वायर की फॉर्म में लिख के चलना है। इवन है, इवन पावर है, तो आपने इसको ऐसे लिखना है, आयोटा स्क्वायर की पावर 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 7 आया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगी, और ऊपर 3 पावर, तो -1 की पावर अगर 3 हो यानी ऑड हो तो -1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, -1 की पावर -13/2। सबसे पहले देखें, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 लिखा हुआ है, इसकी जगह आप आयोटा स्क्वायर लिख लें, और ये जो स्क्वायर है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा की पावर -13 आ जाएगी। अब अगर माइनस आ जाए पावर में तो डेनोमिनेटर में ले लिया करें इसे, जैसे 1 ओवर आयोटा पावर 13, इस तरह हल करना आसान हो जाता है। तो 1 ओवर आयोटा पावर 13, अब देखें फिर ओड पावर आ रही है, आपने आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा करके इसे फर्दर सॉल्व करना है। आयोटा पावर 12 हुआ, आयोटा की स्क्वायर इंटू
होल पावर 6 हुआ और साथ आयोटा 7 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 है, -1 की पावर 6 इवन है तो 1 आ गया और आयोटा 7 आ गया तो 1 ओवर आयोटा इसका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ तक कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो यहाँ तक आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन इससे आगे नहीं करते। ये बात याद रखें कि आयोटा का जब भी आयोटा डेनोमिनेटर में आ रहा हो तो उसका मतलब ये है कि यहाँ तक आंसर नहीं है, बल्कि आपने इसे रैशनलाइज करके फर्दर सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर आएगा। आयोटा हमेशा न्यूमिनेटर में आना चाहिए, डेनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप रैशनलाइज कर लें। अब 1 ओवर आयोटा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे, ऊपर आयोटा आ गया, नीचे आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया, यानी आयोटा न्यूमिनेटर में आ गया, नीचे 1 है उसके। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे चलते हैं। 2 ओवर -1 की पावर 3/2। अच्छा, यहाँ पे -1 है तो -1 की वैल्यू आपको पता होती है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये स्क्वायर है, ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 3 आ जाएगी। अब ये फिर ऑड पावर, आप इसे फिर ब्रेक करें आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करके, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 2 ओवर माइनस आयोटा आ गया। अब फिर ये डेनोमिनेटर में आपने इसे ख़त्म करना है डेनोमिनेटर से, तो इसके लिए रैशनलाइजेशन करके आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर 2 आयोटा आ गया, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इधर पुट की और माइनस इंटू -1 तो 1 आ गया और 2 आयोटा आंसर आ गया। इसको इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, इसका रियल पार्ट तो कोई नहीं है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है। तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पे अगर लिखना चाहें तो आप 0 + 2 आयोटा करके इसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 पे है आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 58 प्लस आयोटा की पावर 21। उसी तरह सॉल्व करेंगे। ऑड पावर्स, ये ऑड पावर है 23 है, इसको आयोटा 22 में ब्रेक किया, साथ आयोटा 7 लगाया तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो 23 हो जाएगा। तो आयोटा इसी तरह आयोटा 58 को भी, ये इवन है तो आप इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 29, तो 29 2 ज़रा 58 होता है। इसी तरह 11 2 ज़रा 22 और साथ ही आयोटा लगा तो 23 हो गया। इस तरह आयोटा 20 में से कन्वर्ट कर लिया 21 को 20 में, और साथ आयोटा 7 लगाया और आयोटा 2 की पावर 10 साथ आयोटा लग गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की यहाँ पे सब में, -1 और ऊपर उनकी पावर ली। ऑड पावर्स थी तो माइनस का साइन साथ ही आया तो माइनस आयोटा आ गया, यहाँ पे भी माइनस आयोटा आ गया। यहाँ पे इवन पावर थी तो 1 हो गया तो 1 आयोटा आ गया, यानी आयोटा हो गया। और यहाँ पे ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, जिसको आप कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में -1 + 2 आयोटा करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म x + आयोटा y। अच्छा, इसे एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। ये दो दिए हुए हैं कम्प्लेक्स नंबर्स और आपने उसे एक ही फॉर्म, मतलब उनको मिला के लिखना है। तो इस तरह के सवाल, अब ये देखें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं a और b, इन दोनों इस तरह के सवाल करने का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। एडिशन हो रही है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं और बाकी ये और ये रियल पार्ट्स। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें, 3 + 2 5 आ गया, 3 + 2 5, और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा को 4 आयोटा से प्लस करें तो 6 आयोटा आ गया, तो ये आंसर आ गया। इस तरह इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में से, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करें, 4 - 2 2 आ गया, ये देखें 2 आ गया, और 3 आयोटा -5 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट्स है ना, ये 2 इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसको कन्वर्ट माइनस करें आपस में, 3 - 5 आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पे चलते हैं। 4 + 7 आयोटा और उसमें ऐड करना है, तो वही उसी तरह करेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया, 4 + ये 4 था, इस 4 को इसके साथ ऐड किया तो रियल पार्ट से ऐड होके 8 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट 7 - 7 तो 0 हो गया, तो 8 + 0 आयोटा आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे चलते हैं। इसमें भी रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस किया, बीच में माइनस का साइन था, माइनस किया तो 2 - 2 0 हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया, और 5 + आयोटा माइनस, यहाँ पे माइनस अंदर ही माइनस था तो प्लस हो गया, तो 10 आयोटा आंसर आ गया। नीचे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। 3 + 2 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गई है,
मल्टीप्लिकेशन में सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फर्दर हल करते जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले आपने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 को उस पूरे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो उसी तरह होता है जैसे 3 4 12 आ गया और -3 इंटू -3 आयोटा से -9 आयोटा और फिर 2 4 8 आयोटा -3 2 6 आयोटा स्क्वायर -6 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जो ये वैल्यू है यहाँ पे पुट की -1 आया और इसको पॉजिटिव किया तो +6 आ गया और 12 यहाँ पे आके -9 आयोटा था और +8 आयोटा था तो माइनस आयोटा और 18 माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। अच्छा, ये मैंने आपको चीज़ पहले अभी इंट्रोडक्शन में बताई थी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, सबसे पहले आप ऑर्डर पेयर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो उसका रियल पार्ट होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -1 की जगह माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको डिवाइड करना है हमने, तो इसको ऊपर रखा न्यूमरेटर में, इसको नीचे डिनोमिनेटर में रखा। मैंने आपको बताया था कि अगर डिवीजन आ जाए तो रैशनलाइजेशन करते हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में आयोटा की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन की हमने, रैशनलाइजेशन 3 माइनस आयोटा था तो हमने 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो इसकी फर्दर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, 3 को इस पहले 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी वो a² - b², इस ये वाला जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगाया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता होता है -1 आया नीचे से और 9 + 1, ये -+ हो गया, 9 + 1 10 आ गया। ठीक है, ऊपर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 3 9 + 3 आयोटा + 6 आयोटा और +2 आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस इधर माइनस का साइन आ जाएगा और 9 - 2 7 हो गया, 7 + आयोटा डिवाइडेड बाय 10 और 10 को आप 7 के नीचे भी लिखते हैं और 10 को आप 9 के नीचे भी लिख दें और साथ आयोटा लिख दें। यानी ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, नीचे चलते हैं, पार्ट नंबर 7 पे है। 3 टर्म्स हैं, उन 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो सबसे पहले हम पहले 2 को ले लेते हैं। देखिए फार्मूला बन रहा है 1 - आयोटा, 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये वाला टर्म बाहर लिखी ले। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, -1 बीच में +1 आया तो +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 हो गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 हो जाएगा और +4 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये आंसर है। पार्ट 8 पे है 1/2 + 3 आयोटा। डिवाइड में हमें नीचे नहीं चाहिए आयोटा, हमें डिनोमिनेटर से निकालना होता है, आयोटा को न्यूमरेटर में लाना होता है। उसके लिए रैशनलाइजेशन की जाती है। रैशनलाइजेशन की 2 + 3 आयोटा था, उसे 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और नीचे फार्मूला बना था a² - b², उसे फार्मूला बनाया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आता, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आता है। अच्छा, यहाँ पे 2 आया, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 आयोटा आता है, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी 3 आयोटा आता है, नीचे लिखा है, नीचे सही है। अच्छा, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, देखें ये वाला स्टेप हटा दिए, सारा गलत स्टेप, तो यहाँ से आ जाए आप, ये स्टेप गलत था। 2 - 3 आयोटा और नीचे 2 का स्क्वायर, उसी तरह स्क्वायर लिया -3 आयोटा स्क्वायर की पावर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -1 + -9 तो -1 हो जाएगा और 4 + 9 नीचे 13 आ गया, ऊपर 2 - 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हुआ था, 2 - 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 3 आयोटा आया और 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 और 13 को 2 के नीचे भी डिवाइड कर दिया और -3 आयोटा के नीचे भी डिवाइड कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, उन्हीं रूल्स को हमने लेके आगे चल रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। 2 + आयोटा है और 3 - 2 आयोटा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले
मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले टर्म्स को, उसके बाद हम डिवीजन का रैशनलाइजेशन कर लेंगे क्योंकि आयोटा नीचे। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, और इस स्टेप को हटा दें, ये आपको कंफ्यूज किया करेगा क्योंकि ये वैसी वही बात है कि 2 को पहले पूरे स्टेम से मल्टीप्लाई करें फिर प्लस आयोटा को पूरे स्टेम से मल्टीप्लाई करें। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 को 3 से 2 3 ज़ार 6 माइनस 4 आयोटा, 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1 हुआ, 6 माइनस आयोटा और माइनस को प्लस पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ पे 6 + 2 8 हो जाएगा, माइनस आयोटा डिवाइडेड 1 प्लस आयोटा। आयोटा डेनोमीनेटर में था, हमने इसे ठीक ऊपर लेके आना है। रैशनलाइजेशन की उसी तरह उसे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई भी हो गया और नीचे डिवाइड हो गया। नीचे फार्मूला बनाना था, फार्मूला बनाया और 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर से भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन की 8 1 ज़ार 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है आप, पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 वैल्यू पुट की, और 8 माइनस 9 आयोटा, ये -8 आयोटा और -8 आयोटा -9 आयोटा, और 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 7 को 2 से भी डिवाइड किया और रियल पार्ट को भी 2 से डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा इसको हम लोग इस फार्मूला खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला खुलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस आयोटा भी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये a हो गया ये b हो गया, a और b, और नीचे से ये आया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 4 माइनस 1 3 आ गया, प्लस 4 आयोटा आ गया, ऊपर से 1 प्लस आयोटा आया। डेनोमिनेटर में था, हमने हटाना था रैशनलाइजेशन की। 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा। इधर साइन रैशनलाइजेशन में हमेशा साइन ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इधर प्लस था इधर माइनस किया। उसी तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लगे नीचे भी ऊपर भी। नीचे फार्मूला बना 3 का स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ गया। और ऊपर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई, 1 3 ज़ार 3 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस 3। तो ऊपर से ये यहाँ से फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, तो 3 माइनस आयोटा और माइनस इधर आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट की। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, -1 यहाँ पे आया पॉजिटिव 1 हो गया। 3 माइनस आयोटा प्लस 4 प्लस 3 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर में वैसी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई, -1 हुआ, और 9 माइनस प्लस 9 प्लस 16 तो 25 होगा। इस 25 को आप 7 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे और आयोटा के नीचे भी डिवाइड कर देंगे अलग अलग करके। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। 1/3 प्लस आयोटा माइनस 1/1 माइनस 1/3 माइनस आयोटा। अच्छा, यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें, वरना तो आप वो भी कर सकते थे कि दोनों नंबर्स के अलग अलग आप रैशनलाइजेशन करते, लेकिन वो बड़ा हो जाता, आखिर में उसमें भी एलसीएम लेना पड़ता। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया, 3 प्लस आयोटा यहाँ पे आया और 3 माइनस आयोटा दोनों नीचे आए। इसके पास 3 माइनस आयोटा नहीं था, तो इधर से 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह सिंपल ऐड किया उन्हें आपस में, 3 माइनस आयोटा माइनस 3 से कैंसिल हो गया, आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। नीचे फार्मूला बन रहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वैल्यू पुट की 9 + 1 10 हुआ, ऊपर से -2 आयोटा वैसे ही आया। 2 5 ज़ा 10 हुआ, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ गया। उसी तरह से रियल पार्ट 0 है इसका, क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं, और इमेजिनरी पार्ट -1/5 आयोटा आ गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पार्ट 4 पे। ये माइनस में पावर्स लिखी हुई हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इन्हें माइनस हटा दें, नीचे ले जाएं, यानी 1/1 प्लस आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। दोनों को ऐसे ही करके लिख दिया। उसके बाद
इनके फार्मूलाज खोल लिए। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो फार्मूला खोला 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। इसी तरह फिर ये हुआ, इनको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, देखें 1 1 आपस में कट रहे हैं और ये 2 आयोटा यहाँ पे आ गया और माइनस 2 आयोटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये देखें माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन अगर इधर रखा जाए तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 पे आए। पार्ट नंबर 5 ये था, इसमें सबसे पहले आप ये करें कि इस टर्म को सॉल्व करें, इस वाले टर्म को 2 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर को। सो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोला 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा 7 आया। ये चीज़ वैसी 7 आ रही है, सारी चीज़ हम थोड़े साथ लेके चलेंगे, आखिर में जाकर इन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 आया तो ये 2 उसका स्क्वायर 4 4 - 1 3 3 प्लस 4 आयोटा, ये चीज़ें 7, ये वाला सारा टर्म 7 आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे आके आपने इसका एलसीएम ले लेना है। इस स्टेप के बाद आपने इसका एलसीएम ले लिया तो ये 2 प्लस आयोटा था, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया और होल में 2 प्लस आयोटा आ गया। उसी तरह फिर फर्दर कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, वही करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस तरह, तो 3 2 ज़र 6 हो गया प्लस 3 आयोटा आ गया प्लस 4 2 ज़र 8 आयोटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और साथ 7 - 4 आयोटा वैसे ही आया। और फिर इस तरह जो आयोटा स्क्वायर की इसकी वैल्यू पुट की और जो आयोटा वाली टर्म्स थी उनको आपस में ऐड किया तो 8 + 3 11 आयोटा -4 आयोटा, ये यहाँ पे आ गया। टोटल सारा सॉल्व होकर 9 + 7 आयोटा। अब देखें आयोटा डेनोमिनेटर में भी आ रहा था, फिर रैशनलाइजेशन की। लेकिन ये सिंपल स्टेप्स हैं, हर चीज़ रिपीट हो रही है, कोई इनमें क्वेश्चन से मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो रैशनलाइजेशन की वही 2 प्लस आयोटा था तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और नीचे वही फार्मूला बन गया a - b a + b = a² - b² और ऊपर सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हुई। तो ये सॉल्व करेंगे तो 25/5 तो 5 5 से कटा 5 प्लस और 5 5 से कटा 5 प्लस आयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स एंड इन ईच ऑफ द। से हल करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो रियल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे x हो गया और y हो गया, इनको अंदर मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लें। x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x + 3x आयोटा, इसी तरह y को मल्टीप्लाई किया y + 3y आयोटा + 2 = 0। अच्छा, अब आपने इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पे कंपेयर करना है। राइट साइड पे कोई वैल्यू है तो नहीं, 0 है, लेकिन आपने 0 से कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सबसे पहले रियल पार्ट्स आपने निकालने हैं। तो इधर रियल पार्ट्स कौन से हैं, देखें ये एक रियल पार्ट है, 2x इसके साथ आयोटा नहीं है, y के साथ आयोटा नहीं है, 2 के साथ आयोटा नहीं है। तो ये सारी तीनों वैल्यूज़ इधर आ गई और इनको कंपेयर किया राइट साइड पे। तो राइट साइड पे रियल पार्ट्स 0 था, 0 से कंपेयर किया तो एक इक्वेशन बन गई जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट्स थे, जैसे ये इमेजिनरी पार्ट था और ये भी इमेजिनरी, दोनों के साथ आयोटा है, इनकी इक्वेशन बना ली एक और राइट साइड पे उससे कंपेयर किया। राइट साइड पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 के इक्वल रख के दूसरी इक्वेशन बना ली। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो इक्वेशन 1 को हम माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, दोनों को आपस में माइनस किया तो जो y था y कैंसिल हो गया आपस में। तो 2 और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस का साइन चेंज हो गया, तो 2x - x = x और यहाँ पे -2 x = -2 आया, x की वैल्यू -2 आ गई। वही वैल्यू आप इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर दें, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है, तो आप किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y = 2 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, x/1 + आयोटा + y/1 - आयोटा। उसी तरह इन्हें सॉल्व करें और x के लिहाज से एक इक्वेशन, x और y के लिहाज से एक इक्वेशन निकाल। इनको सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इनका एलसीएम लिया जाए। एलसीएम ले इनका, देखिए एलसीएम लिया, इस वाले x के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया और y के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। फिर उसी तरह x को अंदर मल्टीप्लाई किया सारी टाइम से और y को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो x - 2 x आयोटा + y आयोटा, ठीक है। नीचे हमने उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, नीचे आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू लगाई -1
और नीचे ये आ गया और ऊपर से तरह ये आ गया एक्स और वाई की फॉर्म। अब हमने ये करना है कि अच्छा, अब हमने ये करना है किधर गया यार, अच्छा यहाँ पे वही वैल्यूज पुट की, आयोटा प्लस एक्स प्लस वाई, ऊपर से ये सारा आया। अब यूँ करना है, ये वाली जो टर्म्स हैं नीचे वाले डेनोमीटर में जो टर्म्स है इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे -1 पुट किया तो 1 + 2 = 3 माइनस आयोटा। जो नीचे वाली टर्म्स है आप इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें। ठीक है, ऊपर से ये आया था तो इनको राइट साइड में मल्टीप्लाई किया। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें। रियल पार्ट्स कौन से हैं, एक ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं आ रहा। इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से कंपेयर करें तो x + y को = 3, इक्वेशन की दूसरी साइड पे 3 है तो x + y = 3, ये एक इक्वेशन बनी। इसी तरह ये जो इमेजिनरी पार्ट्स थे -2x + आयोटा x आयोटा प्लस आयोटा y, इसको -1 के इक्वल रखें और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गए। अच्छा, अब इक्वेशन 1 को माइनस किया हमने इक्वेशन 2 से तो y आपस में कैंसिल हुए और यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो प्लस हो गए 3x और यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया। x = 4/3 आंसर आ गया, x की वैल्यू 4/3 आ गई और इसको आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने 1 पे पुट किया तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये उधर गया, y = 3 - 4/3, 3 का स्क्वायर एलसीएम लिया 9 - 4 5/3, ये आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। सिंपल उसी तरह सबसे बेस्ट वे इसका यही था कि x और y को एक साइड पे ले आए पहले ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाए। तो y को इस तरफ शिफ्ट किया तो -y/2 + आयोटा यहाँ पे आ गया। ये चीज़ राइट साइड पे ही रही। यहाँ पे फिर आप एलसीएम ले लें, उसी तरह नॉर्मल ये उसके मल्टीप्लाई हुआ, इसके मल्टीप्लाई हुआ, ये एलसीएम आया। यहाँ पे आयोटा डेनोमिनेटर में था तो डेनोमिनेटर से तो हमें आयोटा निकालना होता है, हमें न्यूमरेटर में लगाना होता है। तो राइट साइड पे आप साथ साथ रेशनलाइजेशन भी करते रहेंगे। तो 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो ऊपर ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हुई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और नीचे फार्मूला लगा। इसी तरह ये भी आपस में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हो, 2x - आयोटा x आयोटा -2y - y आयोटा, ये देखें यहाँ पे आ गया। इसी तरह ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और नीचे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यहाँ पे भी नीचे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। सिंपल मैथ्स की ट्रिक्स लगाते जाएँ और ये होते जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पे भी 4 आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। ऊपर यहाँ पे एक और काम हमने किया कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर दिए। ये देखें 2x - 2y को एक साइड पे कर दिया और माइनस आयोटा y, माइनस कॉमन लिया, आयोटा भी कॉमन ले लिया और x + y यानी इमेजिनरी पार्ट, ये सारा इमेजिनरी पार्ट इसको अलहदा कर दिया। राइट साइड पे भी यही किया, रियल पार्ट को अलहदा कर दिया, 10 + 13 ये अलहदा हो गया और 13 - आयोटा। अब नीचे 9 + 4 हुआ, यहाँ से 13 हुआ, ये उधर मल्टीप्लाई कर दें, 13 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें, 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें। या ऐसा कर लें कि पहले तो इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लें और डायरेक्ट कंपेयर कर लें, क्योंकि 13 या 13 से कैंसिल हो जाएगा तो 13 को रियल पार्ट से भी डिवाइड करें और इमेजिनरी पार्ट से भी डिवाइड करें, 13 कैंसिल होगा, 1 - आयोटा। अब दोनों साइड 5 को उस साइड पे ले जाए मल्टीप्लाई कर दें, 5 - 5 आयोटा आ जाएगा। और आप सिंपल रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने हैं, 2 इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व करने का क्वेश्चन हो जाएगा। रियल पार्ट इसका ये था 2x + 2y और -2y = 5, इस राइट साइड पे 5 रियल पार्ट था, कंपेयर किया, एक इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह ये सारा इमेजिनरी पार्ट तो लेफ्ट साइड इक्वेशन था, इसको राइट साइड ऑफ इक्वेशन की इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया, माइनस आपस में कैंसिल हो गए और x + y = 5, ये आंसर आ गया। अच्छा,
ये जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया जाता है ना तो आयोटा हटा दिया जाता है, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई होता है तो कट जाता है, तो उस वजह से तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन मिलती है हमें। अब इक्वेशन जो 1 है 2 है सॉरी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहली इक्वेशन में ऐड कर देंगे, तो ये सवाल भी हमारा हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 में ऐड कर दिया, ये ऐड हुआ सिंपल, 2y से कैंसिल हुआ, 4y होगा यहाँ पे और इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/4। इस तरह इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस इधर x की वैल्यू पुट की, ये x की वैल्यू पुट की तो ये उधर गया 15/4, एलसीएम लिया नॉर्मल मैथ्स के ट्रिक्स लगा के, और y प्लस 5, y इज इक्वल टू 5/4 आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। उसी तरह सबसे पहले स्क्वेयर्स को खोलें आप, ये देखें स्क्वायर खोले हमने, इसका स्क्वायर खोला सारा तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वेयर्स खोलें आप तो 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा आ गया, और राइट साइड को राइट साइड पे रहने दे, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 1 से कटा, इसी तरह यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे -1 तो 4 - 3 4 - 1 3 आ गया। उसी तरह आपने इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये इनको मल्टीप्लाई किया, ये ये दो इमेजिनरी पार्ट्स थे क्योंकि इनके साथ आयोटा था, इनको एक साथ लिख दिया, और 3y ये रियल पार्ट था तो इसे अलग करके लिख दिया। आप दोनों साइडों पे इक्वेशन कंपेयर करेंगे और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमने कंपेयर किया 3y को, राइट साइड पे रियल पार्ट किया था 3y को 3 से कंपेयर किया, y इज इक्वल टू 3/3, y इज इक्वल टू 3/3, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 आता है, इसको यहाँ से रब करें, इज इक्वल टू 1, नीचे सही हुआ है अभी, y इज इक्वल टू 1 ठीक है। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू पुट की हमने, y इज इक्वल टू 1, वो इक्वेशन किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, 2x - 4y इज इक्वल टू 10, इसके अंदर ये वैल्यू पुट की, y की जगह 1 आया, तो -4 इज इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 + 4 इज इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/2, x इक्वल टू 7 आंसर आ गया, 14 को 2 से डिवाइड करें 7 आंसर। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ़, अच्छा z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, पिछले में हमने x और y दो चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें एक चीज़ की वैल्यू वो रियल पार्ट्स थे और ये कम्प्लेक्स नंबर है, यानी उसमें हमने पिछले क्वेश्चन में हमने रियल पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे कि रियल पार्ट में तो हमें x और y थे, लेकिन इसमें ये है कि आपने सबसे पहले सपोज कर लेना है, एक कम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेना है, तो z को हम सपोज करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, यानी एक जर्नल फॉर्म हमने ले ली है इक्वेशन की, तो ये देखें हमने जर्नल फॉर्म ले ली, और यहाँ पे देखें यहाँ पे था z के कंजुगेट भी था, कंजुगेट का आपको पता है कि कंजुगेट में आयोटा की पावर, जो आयोटा के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर 1 माइनस आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा 1 प्लस आयोटा, तो हमने पहले एक कम्प्लेक्स नंबर सपोज किया z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और फिर उसका कंजुगेट भी ले लिया, तो इसका कंजुगेट लें, कंजुगेट का साइन होता है z कंजुगेट लें तो x माइनस आयोटा y ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं z का कंजुगेट और z, ये आप इसी इक्वेशन में पुट कर दें और कंपेयर करें, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये इक्वेशन थी हमारे पास, z को हमने ये सपोज किया था x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे पुट किया x प्लस आयोटा y को, इसी तरह यहाँ पे भी x माइनस आयोटा y कंजुगेट में माइनस आता है, ये पुट कर दिया, और अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास z की फॉर्म में एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, राइट साइड पे देखें, इक्वेशन की राइट साइड पे आयोटा डेनोमिनेटर में आ रहा है, हमें आयोटा डेनोमिनेटर में नहीं रखना,
तो उसके रैशनलाइजेशन की हमने 2 माइनस आयोटा था, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिंपल मैथमेटिक्स की। देखें अब आप फर्स्ट ईयर में आ गया, मैं आपको ये सॉल्व करके बार बार तो नहीं बता सकता, तो ये जनरल मैथ तो आप कर लेंगे। तो उसी तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, और नीचे भी 2 माइनस आयोटा था और 2 प्लस आयोटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, यहाँ पे वो फार्मूला की वैल्यू पुट हुई। यहाँ पे जनरल 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, और रियल पार्ट को अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। रियल पार्ट 4x माइनस 3x x आ गया, और 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट था, इनको आपस में ऐड किया तो 7y आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 आया, और 4 माइनस 1 तो 4 माइनस बाई भी था तो 4 प्लस 1, ये जो नीचे डेनोमिनेटर है, ऊपर देखें, ऊपर भी सॉल्व करते हुए आ रहे हैं हम लोग, आयोटा की यहाँ पे भी वैल्यू पुट की हुई ऊपर भी, तो ऊपर से आया 20 माइनस 35 आयोटा यहाँ पे आया, उसे 5 से डिवाइड कर दे दोनों को, तो 4 माइनस आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा और x प्लस 7 आयोटा। अच्छा, अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम कंपेयर करते थे x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, उसी तरह सेम इसमें भी कंपैरिजन करना है। x रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें, इसका रियल पार्ट ये है राइट साइड की इक्वेशन पे, और लेफ्ट साइड की इक्वेशन पे रियल पार्ट ये है, तो x इक्वल टू 4 ये आ गया, और इमेजिनरी पार्ट ये था, ये दो इमेजिनरी पार्ट थे। 7y आयोटा को 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा से कंपेयर किया, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 7/7, तो y इज इक्वल टू -1, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो उसके बाद हमने कम्प्लेक्स नंबर तो नहीं फाइंड करना था ना, पिछले में तो हमें रियल नंबर चाहिए था, तो x और y की वैल्यू फाइंड करी थी, तो वो वही रियल नंबर्स थे। लेकिन इसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना था, जिसे हमने z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा सपोज किया था। तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ रियल पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी x और y की, तो इसमें कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, तो वो जो x और y की वैल्यू आई है उसे फिर इस जनरल इक्वेशन में हमने पुट भी करना है। तो x की वैल्यू 4 आई थी, 4 यहाँ पे पुट किया, और y की जगह माइनस आयोटा पुट किया, तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कंजुगेट मैंने आपको बताया उसी तरह, फॉर एग्जांपल z है, अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा है अगर, तो उसका कंजुगेट क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको चेंज कर दें, तो a प्लस बी आयोटा उसका कंजुगेट होगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, देखिए 4 माइनस 3 आयोटा, 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका साइन चेंज करें, तो 4 यहाँ पे साइन चेंज हुआ, जो कंजुगेट का साइन सिंबल लगाया, सिंबल इसके ऊपर डैश लगाते हैं, एग्जैक्ट के ऊपर डैश लगी, और 4 माइनस 3 आयोटा था, 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आयोटा लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, शायद इधर से डायरेक्ट साइन लगा देंगे। MCQs आते हैं कभी कभार पेपर में ट्रिक हो के, तो बच्चे 8 के साथ, फॉर एग्जांपल ये 8 लिखा है, इसका साइन चेंज कर देते हैं, हालांकि इसका साइन चेंज नहीं करना होता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता। तो यहाँ पे 3 आयोटा का साइन चेंज कर दें, तो 8 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये देखें, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अंडर रूट -1 बन रहे, ये अंडर रूट -1, ये देखें सारा अंडर रूट -1 बन रहा है, तो अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो इसे आप -1 की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, और अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो आप आयोटा लिखते हैं अंडर रूट -1 की जगह, यहाँ पे आयोटा लिखा गया, और क्योंकि 5 के ऊपर भी अंडर रूट था, तो 5 के ऊपर भी अंडर रूट डाल लेते हो, यानी आयोटा अपॉन अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन गया है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने सिंपल कंजुगेट ले लेना है, और वो कैसे लेते हैं वो आपको पता है कि कैसे लेते हैं। एक मिनट इसकी फुल विड्थ कर दें। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे लेते हैं, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर बना लिया है, अब इसका कंजुगेट लें, तो सिंपल इधर पॉजिटिव साइन की जगह इधर माइनस साइन लग जाएगा, देखें माइनस साइन लग। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसी तरह 5/2 आयोटा में भी यहाँ पे हम सबसे पहले ये कर रहे हैं कि देखें, इसको इस साइड पर रखा, ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है,
अब आपने आयोटा को सेट लिख लिया क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, तो हमने आयोटा को सेट लिख लिया और -7/8 को रियल पार्ट को सेट लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद उसी के ऊपर कंजुगेट का साइन लगाया और यहाँ पे पॉजिटिव था तो उसको यहाँ पे नेगेटिव लगा के साइन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। मैग्नीट्यूड मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म या मॉडुलस, ये सारी एक चीज़ होती है। इसमें यही होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी नंबर का मोड फाइंड करना है तो आप उसके रियल नंबर को, रियल पार्ट को उसका स्क्वायर लें और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लें, उनको आपस में ऐड कर दें तो और ऊपर अंडर रूट ले लें, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो देखें इसमें मैग्नीट्यूड कैसे होगा। देखिए ये इसका रियल पार्ट है, ये वाला इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसके रियल पार्ट को अंडर रूट में रख के इसका भी स्क्वायर ले लिया, 11 का भी स्क्वायर ले लिया, प्लस 12 का भी स्क्वायर ले लिया, तो उन दोनों को आपस में ऐड किया तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये साइन होता है मैग्नीट्यूड का, अपने साइडों पे 2 लाइंस लगानी होती है, मॉडुलस जिसे कहते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाएं। देखें अब इसमें हमें डायरेक्ट कम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया हुआ, एक कम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया था, इधर ऊपर तो कम्प्लेक्स नंबर 1 दिया हुआ था ना, तो इसमें बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट का साइन है तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो 2 - 2 0 हो गया और 0 हो गया और 3 आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा आ गया, ठीक है। उसी तरह आप मॉडुलस ले लें, रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें। अच्छा यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है तो ये माइनस भी लगाना होता है, फिर इससे कोई फ़र्क पड़ता तो नहीं है, स्क्वायर लेंगे वैसे ही माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन लगाना होता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर लिया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया और रियल पार्ट का स्क्वायर लिया, ये लिया 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ऊपर था तो अंडर रूट बाई 3, तो 3 आंसर आ जाएगा, इसका 3 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसी तरह आपस में कम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, रियल पार्ट सारे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 2 6 आयोटा -6 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये 6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, आपस में बीच में माइनस का साइन है और 12 प्लस 3 15 आ गया। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 है क्योंकि इसके साथ आयोटा तो नहीं लगा हुआ ना, तो प्लस 0 आयोटा लिख दें, उसका मतलब यही होता है कि आयोटा 0 है। और फिर उसका उसी तरह मॉडुलस ले लें, 15 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 का स्क्वायर, तो ये 225 15 का अंडर रूट होता है, उसी तरह अंडर रूट की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, इसका हमने मॉडुलस लेना है। सबसे पहले देखें हमने कहा था कि आयोटा डेनोमीटर में नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन भी आता है, यहाँ पे डिवाइड का साइन आता है। अच्छा सबसे पहले आप इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे रेशनलाइजेशन की 2 प्लस आयोटा था, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल लगाया, नीचे फार्मूला लगा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन के आ गया, इसमें आयोटा न्यूमरेटर में आ गया, हमने डेनोमीटर से आयोटा ख़त्म कर दिया। अब इसका कंजुगेट ले लें। सबसे पहले तो ये करें कि 5 को रियल पार्ट के नीचे भी डिवाइड कर दें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी डिवाइड कर दें अलग अलग, 4/5 और -7/5 आयोटा, और इसी तरह मॉडुलस ले लें, रियल पार्ट का स्क्वायर अलग ले लें और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अलग ले लें। और पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। पार्ट नंबर 5 है, 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, आपस में मल्टीप्लाई किया, जिस तरह पिछले कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूल लगाए उसी तरह मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि ये अंडर रूट -1 है तो इसे आयोटा करके लिख लें, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट -1 तो अंडर रूट 8 और साथ आयोटा आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अंडर रूट अगर हो -1 के ऊपर तो आयोटा के इक्वल होता है, तो अंडर रूट 8 आयोटा, यहाँ पे भी अंडर रूट 8 आयोटा आ जाएगा। देखें यहाँ पे किया ना, अंडर रूट 8 आयोटा, -1 की पावर अंडर रूट माइनस आयोटा के इक्वल होती है। फिर इसी तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, a - b और a+b का फार्मूला है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया और ऊपर अंडर रूट कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 3 + 8 = 11 प्लस आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेना है तो, और मॉडुलस लेना है सॉरी, तो 11 का भी स्क्वायर ले लें अंडर रूट के अंदर और 0 का भी स्क्वायर ले लें, 121 का अंडर रूट ले 11। तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया।
अब हम आगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और फर्दर एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोग आने वाली चीज़ जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनसे फेमिलियर रह सकें और आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और इंशाल्लाह हम जल्द ही बुक ख़त्म कर लेंगे।